घूमट चौकी पर पुलिस की सख्त नाकाबंदी, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरल के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में थाना बाड़ी पुलिस की ओर से घूमट चौकी पर विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने वाहनों की सघन जांच करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 14 चालकों, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले 22 वाहनों तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले एक चालक के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 1, बिना नंबर के 2, नो पार्किंग में खड़े 4, रिफ्लेक्टर नहीं लगाने वाले 2 तथा वाहनों पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने वाले 2 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कुल 48 वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की सख्ती से वाहन चालकों में भी हड़कंप की स्थिति बनी रही और कई वाहन चालक नियमों का पालन करते नजर आए। थाना बाड़ी की ओर से आमजन से अपील की गई है कि सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करें और पुलिस कार्रवाई से बचने के बजाय स्वयं यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बने। सैंपऊ थाने की कमान अब अमित शर्मा के हाथ। करौली से धौलपुर आए अमित शर्मा सैंपऊ में संभालेंगे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था रहेगी प्राथमिकता। सैंपऊ न्यूज। सैंपऊ थाना क्षेत्र में पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। करौली जिले से धौलपुर आए अमित शर्मा अब सैंपऊ थाने की कमान संभालेंगे। वहीं सैंपऊ थाना प्रभारी रहे प्रमेंद्र रावत का धौलपुर से करौली तबादला किया गया है। अमित शर्मा के सैंपऊ थाने की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही क्षेत्र में पुलिसिंग के तौर तरीकों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। अपनी सक्रिय और अलग कार्यशैली की पहचान है अमित शर्मा। अमित शर्मा अपनी सक्रिय और अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सैंपऊ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उनकी तैनाती को पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण कवायद के रूप में देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराना भी नए थाना प्रभारी के लिए बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी, असामाजिक तत्वों पर नजर और पुलिस गश्त को प्रभावी बनाना पुलिस के सामने अहम चुनौती होगी। वहीं क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी, जुआ सट्टा, अवैध हथियार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर पुलिस का कितना शिकंजा कसता है, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। थाना क्षेत्र में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के साथ आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना भी नए पुलिस नेतृत्व की कसौटी होगी। अमित शर्मा के सैंपऊ थाने में प्रवेश के साथ ही अब पुलिस महकमे के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की निगाहें उनकी कार्यशैली पर टिकी है। नई कमान के सामने अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और आगामी नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने जैसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रहेंगी। अब देखना होगा कि नए थाना प्रभारी सैंपऊ की पुलिसिंग को किस तरह नई दिशा देते हैं। बाड़ी नगरपालिका में 11 सितंबर को वोटिंग, 14 को आएगा 45 वार्डों का चुनावी फैसला। बाड़ी न्यूज। राजस्थान में निकाय चुनावों का बिगुल बजते ही बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बाड़ी नगरपालिका में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम सामने आते ही संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। बाड़ी नगरपालिका के 45 वार्डों में 43,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नई नगर पालिका बोर्ड के गठन के लिए मतदान करेंगे। मतदान को लेकर प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। वार्डवार मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, कार्मिकों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आगामी दिनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में चुनाव। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए 2 चरण निर्धारित किए हैं।
पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। धौलपुर जिले की बाड़ी नगरपालिका दूसरे चरण में शामिल है। मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू। निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित शहरी निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस बार निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में एक साथ आचार संहिता लागू की गई है। ये चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। नए विकास कार्यों और घोषणाओं पर रोक। आचार संहिता लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की घोषणा नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा नए वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि जो विकास कार्य पहले से स्वीकृत होकर चल रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रह सकेंगे। नए कार्य शुरू करने या नई योजनाओं की घोषणा पर रोक रहेगी। बाड़ी में बढ़ेगी राजनीतिक हलचल। चुनाव की तारीख सामने आने के बाद बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। 45 वार्डों में दावेदार अपनी तैयारियों में जुटेंगे, वहीं राजनीतिक दल भी प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में सक्रिय होंगे। अब सभी की नजरें वार्डवार समीकरण, संभावित प्रत्याशियों और मतदाताओं के रुझान पर टिकी है। बाड़ी नगरपालिका के 45 वार्डों में 43,000 से अधिक मतदाता 11 सितंबर को मतदान करेंगे और 14 सितंबर को मतगणना के साथ नई नगरपालिका बोर्ड की तस्वीर साफ हो जाएगी। आचार संहिता लगते ही बदला बाड़ी नगरपालिका का तहसीलदार जगबीर सिंह ने संभाला पदभार। बाड़ी न्यूज। नगरपालिका चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही बाड़ी नगरपालिका में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। स्थानीय होने के कारण निवर्तमान अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल को नगरपालिका से हटाकर उनके मूल विभाग जिला परिषद भेज दिया गया है। वहीं तहसीलदार जगबीर सिंह को बाड़ी नगरपालिका का नया अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बुधवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद जगबीर सिंह ने नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और नियमित रूप से फील्ड में जाकर निगरानी की जाए। जगबीर सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसके लिए वार्डवार अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी देकर सफाई व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने सफाई से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। नगरपालिका चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू होने के बीच ईओ का बदलाव प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नए ईओ के सामने नगरपालिका की नियमित व्यवस्थाओं के साथ चुनावी अवधि में प्रशासनिक दायित्वों को भी संभालने की जिम्मेदारी रहेगी। पदभार ग्रहण के दौरान नगरपालिका के निश्चल बनर्जी, सुधीर त्यागी, अंकित कुमार, तहसील कार्यालय के बादशाह बाबू, रोहित सारस्वत और निवर्तमान ईओ दीपक गोयल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर में 9 सितंबर को निकाय चुनाव, 27 अगस्त से नामांकन, 14 को आएगा परिणाम। धौलपुर न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राजस्थान में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी। धौलपुर जिले में 1 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्ड है। यहां बनाए गए 97 मतदान केंद्रों पर 92,324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में सबसे कम मतदाता वार्ड संख्या 7 में 606, जबकि सबसे अधिक मतदाता वार्ड संख्या 53 में 2,607 है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस दौरान नए विकास कार्यों की घोषणा और नए वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे, जबकि पहले से चल रहे कार्य जारी रहेंगे। राजाखेड़ा में गूंजा हर हर महादेव, संतों की अगुवाई में निकली भव्य शिव यात्रा। महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुरू हुई जिला स्तरीय हिंदू जागरण शिव यात्रा। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा। बछेकी धाम तक उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर कस्बा की सड़कों पर आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।
जिला स्तरीय सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा राजाखेड़ा पुलिस चौकी से महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के साथ शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बछेकी धाम हनुमान मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। संतों की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा, कार्यकर्ता और साधु संत शामिल हुए। संत राजू गिरी एवं संत मनीष पतसारिया विरोंधा यात्रा के प्रमुख आकर्षण रहे। यात्रा के मार्ग में नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। हिंदू जागरण मंच के जिला कार्यक्रम प्रभारी अंजनी पाराशर भी यात्रा में मौजूद रहे। जिला टोली से हरेंद्र ओझा, लक्ष्मीकांत गुप्ता और राजू तिवारी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। यात्रा में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों की टोली भी शामिल रही। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता कुश राठौर एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता मुख्य ध्वज वाहक रहे। भगवा ध्वज और धार्मिक जयघोष के साथ आगे बढ़ती यात्रा ने नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान विशाल उपाध्याय, रामचित्र, मदन राणा, यशपाल, सुमेर सिंह, सुभाष वैष्णव, हर्षित तिवारी, राजकुमार सोनी, शैलेंद्र परिहार, गुड्डू ठाकुर, चेतन गुप्ता, संतोष उदेनिया, सुघर सिंह, बबलू सविता, विमल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। यात्रा के दौरान कलाकारों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं और दर्शकों का मन मोह लिया। पूरे आयोजन के दौरान राजाखेड़ा का माहौल भक्तिमय नजर आया और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। धौलपुर में बदला मौसम, झमाझम बारिश से गर्मी उमस से मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश होने से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। वहीं किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई। किसानों का कहना है कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे फसलों को फायदा मिलेगा और कृषि कार्यों में तेजी आएगी। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। बारिश के बाद धौलपुर शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों और कॉलोनियों में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के साथ ही शहर की जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी सामने आ गई। जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से नालियों की नियमित सफाई कराने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं जलभराव ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। धनोरा टंकी पर ग्रामीणों ने रुकवाया रेलवे का काम, अंडरपास के विरोध में बोले पानी भरा तो कैसे निकलेंगे। बाड़ी न्यूज। धौलपुर से करौली होते हुए गंगापुर तक ब्रॉडगेज रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इसी के तहत बाड़ी उपखंड के धनोरा गांव में टंकी के पास बनाए जा रहे अंडरपास का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए रेलवे का निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर पहले ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब रेलवे ने ब्रिज की जगह अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र का भूजल स्तर काफी ऊंचा है, ऐसे में अंडरपास में बारिश और भूजल के कारण लगातार पानी भरने की आशंका है। इससे ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी होगी। बड़े वाहनों के आवागमन को लेकर भी चिंता। ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास की ऊंचाई कम होने के कारण बड़े वाहन, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी आसानी से नहीं निकल पाएगी। इससे किसानों को फसल लाने ले जाने में परेशानी होगी। साथ ही अंडरपास बनने से गांवों के पुराने रास्ते के प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने जेसीबी से चल रहे निर्माण कार्य को मौके पर रुकवा दिया। बलबीर सिंह, बच्चू सिंह, प्रेम सिंह, शिव कुमार, कैलाश, रामदीन, बनवारी, बिकम, अजीत सिंह, मुनेश, किशन, गुड्डू, रामअवतार और विनोद सहित ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मामले में पुनर्विचार करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने रेलवे और जिला प्रशासन से अंडरपास की जगह ब्रिज या रेलवे फाटक बनाने की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार इसी स्थान से रिंग रोड भी गुजरता है, जिसे निर्माण कार्य के चलते खोदा जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भार्गव वाटिका में गूंजे भक्ति के सुर, भजन सत्संग में मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। धौलपुर न्यूज। भार्गव वाटिका में आर्ट ऑफ लिविंग की धौलपुर शाखा की ओर से भजन एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर से पधारे डॉक्टर सौरभ शेखावत ने अपनी सुरीली आवाज और मधुर वाणी से भजनों की प्रस्तुतियां दी। उनके भजनों और सत्संग ने कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सौरभ शेखावत ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियों के साथ आध्यात्मिक जीवन और सकारात्मक सोच से जुड़े विचार भी साझा किए। मधुर भजनों की प्रस्तुति के दौरान श्रोता मंत्रमुग्ध होकर भक्ति में डूबे नजर आए। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने भजनों का आनंद लेते हुए तालियों के साथ कलाकार का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों के अनुसार ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को तनावपूर्ण जीवनशैली से कुछ समय निकालकर आध्यात्मिकता, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है। सत्संग के दौरान उपस्थित लोगों ने शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव किया। कार्यक्रम के आयोजन में श्रीमती मृदुला जैन, डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती नीलम बोहरा, रोहिल सरीन, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, डॉक्टर ब्रिजमोहन मंगल, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल और डॉक्टर तलत फातिमा सहित अन्य लोगों की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान भार्गव वाटिका का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। भजन सत्संग की मधुर प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम ने उपस्थित श्रोताओं के बीच सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण का संचार किया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जिला अध्यक्ष पद पर तेजराम मीणा हुए निर्विरोध निर्वाचित। धौलपुर न्यूज। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ शाखा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर के द्वारा जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचन संघ के नियमानुसार चुनाव हुआ संपन्न। उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग रामेश्वर महावर ने बताया कि धौलपुर में जिला अध्यक्ष पद के लिए सांख्यिकी निरीक्षक तेजराम मीणा का आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि संगणक हरिओम एवं हेमंत मीणा द्वारा तेजराम मीणा के प्रस्ताव को समर्थन दिया। एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण तेजराम मीणा को जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस दौरान कौशलेंद्र सिंह, रोशन लाल मीणा, चेतन सिंह, प्रसन्नजीत, भगवान सिंह सैनी, मनोज कुमार गुर्जर, नीरज कुमार, रविंद्र कुमार कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आदर्श आचरण संहिता की पालना के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर न्यूज। नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 घोषित होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता की पालना कराने के लिए उपजिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं ले तथा चुनाव प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं करें। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे के अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा, चुनाव में गड़बड़ी या विघ्न डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने दल या उम्मीदवारों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि पर चुनाव प्रतीक, ध्वज, पोस्टर, नारे लेखन, बैनर आदि उसकी बिना अनुमति के उपयोग न करें, जिससे किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं एवं जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक व लिखित रूप से प्रश्न पूछकर कोई विघ्न पैदा नहीं करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि सभी जिला प्रशासन का सहयोग करें, जिससे नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष, निर्विघ्न, भयमुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला सचिव पंकज शर्मा, बसपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर, संगठन महामंत्री कांग्रेस साकेत बिहारी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।